हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। दोस्तों आज हम हिंदी में एक नया चैप्टर जिसका नाम है कारक, ठीक है, जिसका नाम है कारक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चन मिनिमम हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी 2 क्लास होंगी, एक क्लास नहीं, इसकी 2 क्लास होंगी, ठीक है। 2 क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पहले तो कारक के बारे में जान लेते हैं। जो कारक होता क्या है? देखो, कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम को वाक्य के जो और शब्द हैं उनसे संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है उसे क्या बोलते हैं? आपके कारक बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। दोबारा बताता हूँ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित होता है वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ध्यान रखना, चलो लिख लो। कारक क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा, देखो, ठीक है, क्या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का संबंध का बोध कराते हैं, क्या बोध कराते हैं? क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देख लो, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो देखो, इसमें देखो जैसे शब्द हैं, ये देखो, ठीक है। जैसे ने शब्द है, को शब्द है, से शब्द है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? संज्ञाओं में, ठीक है, या संज्ञाओं से जो अन्य शब्द हैं या सर्वनाम से अन्य शब्द हैं उनमें क्या है? संबंध स्थापित कर रहे हैं। देखो, जैसे राम और रावण में, ठीक है, रावण और बाण में, मारने में और रावण में, तो क्या इनमें क्या संबंध स्थापित करने वाले शब्द क्या होते हैं? कारक होते हैं। बात आई? कितने कारक होते हैं? अच्छा, इनकी संख्या होती है कितनी? 8। कितनी संख्या होती है? 8। पहले से नोट कर लो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं कारक कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो क्या ने को से, तो ये क्या है? संबंध स्थापित करवा रहे हैं। करो नोट। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है बच्चा? इनकी संख्या होती है 8। कौन कौन से? कर्ता, कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है, और आपका संबोधन। हो गया? चलो देखो, कारकों की संख्या
संख्या कितनी बताइए? संख्या 8 है। कितनी? 8 है कारकों की संख्या। कितनी? 8। देखो एक साइड में आप कारक लिखेंगे, दूसरी साइड में आप चिन्ह या परसर लिखेंगे। लिख लो, यहाँ पे देख लो, लिख लो। जैसे देखो यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे कारक, कारक लिख लो, ठीक है। यहाँ लिख लो आप परसर या कारक चिन्ह, यहाँ लिख लो कारक चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग, ठीक, कारक चिन्ह या परसर्ग। देखो पहला लिखो इसमें, देखो पहला है आपका कर्ता कारक, ठीक, कर्ता कारक। कौन सा होगा? कर्ता कारक, कर्ता कारक, ठीक है। इसका जो परसर होगा कर्ता ने, इसका परसर क्या होगा? यह कारक चिन्ह होगा ने। दूसरा है कर्म कारक, कर्म कारक, को परसर होगा, को परसर होगा, ठीक है। करण से तीसरा होगा करण कारक, करण कारक। इसका परसर क्या होगा? से या के द्वारा, से या के द्वारा। चौथा होगा आपका संप्रदान कारक, कौन सा? संप्रदान कारक। के लिए परसर क्या होगा इसका? के लिए, कौन सा? के लिए होगा। पांचवा कौन सा है? अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। इसमें क्या होगा? परसर में या पर परसर होगा, में या पर परसर होगा। चौथा छठा होगा आपका संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक, ठीक है। इसमें क्या होगा? का, की, के परसर होगा, ठीक है। सातवां कौन सा होगा आपका? सातवां हुआ अधिकरण कारक, अधिकरण, अधिकरण कारक। क्या होगा इसमें? में, पर, पे, में, पर, पे। और आठवां होगा वह संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक, संबोधन कारक। हे ओ अरे, इसका क्या कारक चिन्ह क्या हुआ? हे ओ अरे, हे ओ अरे, ठीक है। क्या हुआ? हे ओ अरे। देखो इसका देख लो, हे ओ अरे। इनको नोट करो पहले तो आप अच्छे से। आइए, हे ओ अरे, ध्यान रखना कितने कारक? 8 कारक बताए, ठीक है। और विभक्ति चिन्ह आपके परसर के कारक चिन्ह कौन कितने भी? इनके 8 हैं, ध्यान रखना। करो, नोट करो इसे। अब एक से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक से इसे क्या करेंगे? पढ़ेंगे।
हुआ नोट? हुआ कि नहीं नोट आपका? बिल्कुल हो गया। चलो अब पहला पढ़ेंगे हम। कौन सा पहला पढ़ते हैं हम आज? तो इसी को देख लो। पहला है हमारा कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। किसी कार्य को इसमें देख लो। कर्ता कारक क्या बोलता है? किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलता है? कौन सा कारक बोला जाता है? कर्ता कारक बोला जाता है। किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लो, जैसे आप देख लो, जैसे राम ने सुन, एक चीज देख लो इसमें। ऐसा देखो, इसका परसर्ग क्या हुआ, ध्यान रखना। परसर्ग या कारक चिन्ह। कारक चिन्ह क्या हुआ इसका? ये होगा ने। कौन सा? ने होगा। अब ध्यान रखना, ठीक है, क्या होगा? ने होगा। ठीक है, जैसे अब देख लो, जैसे राम ने पत्र लिखा। क्या बोल रहा है? देखो, क्या किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे अब देखो एक चीज देखो, जैसे इसमें परसर्ग क्या आ रहा है? ने परसर्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है? राम के द्वारा। किसके द्वारा? राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो बच्चा आई बात समझ में? किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक है। तो पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है? राम के द्वारा लिखा जाता है। वैसे ही जैसे राम ने रावण को मारा, राम को, इसे रहने दो, इसे बाद में समझाऊंगा। जैसे और देख लो साथ में, जैसे सीता ने खाना पकाया। सीता ने खाना पकाया। आई बात, सीता ने खाना पकाया। तो परसर्ग कौन सा आ रहा है इसमें? देखो, परसर्ग कौन सा आ रहा है? ने परसर्ग आ रहा है। खाना किसने पकाया? सीता ने। तो इसमें कौन सा कारक होगा आपका? कर्ता कारक होगा। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें ने परसर्ग जुड़ने पर, इस बात को ध्यान, पहले से नोट कर लो आप, इसके बाद समझाऊंगा, क्योंकि एक पूरा पेज आएगा उसके लिए। हो गया? चलो देखो, यदि क्रिया भूतकाल में और सकर्म को, तो आपका ने परसर्ग आएगा। ठीक है, यदि क्रिया भूतकाल में हो और कैसी हो? सकर्मक क्रिया हो, वाक्य में सकर्मक क्रिया हो, तो ने परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखो, यदि क्रिया भूतकाल में
यदि क्रिया भूतकाल में सकर्मक हो तो नेपरसर्ग का उपयोग किया जाएगा। नेपरसर्ग का उपयोग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देखो, अब जैसे मैं बोलूं कि राम खाना खा रहा, अब जैसे मैं बोलूं, जैसे एक उदाहरण लिख लो, जैसे राम खा रहा है। देखो एक तो भूत कौन सा, वर्तमान काल में, कौन सा है, किसमें, आपके वर्तमान काल में। कैसा है, वर्तमान काल में, वर्तमान काल हो गया पहले तो। और कैसा है, कैसा वाक्य, अकर्मक वाक्य, इसमें कर्म नहीं है, अकर्मक है, अकर्मक है। अगर इसी वाक्य को अगर आप भूतकाल में कन्वर्ट करो या परिवर्तित करो, सकर्मक, इसमें कर्म सहित हो। जैसे देखो, जैसे राम ने खाना खाया। अब देखो एक चीज देखना, मैंने ऑटोमेटिक परसर्ग लग जाएगा। देखो पहले तो खाना, इसमें कर्म आ रहा है, कर्म हो गया, तो क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक। और वाक्य कौन सा हो गया, देखो वाक्य कौन सा हो गया, भूतकाल, भूतकाल, ध्यान रखना, भूतकाल, ठीक है, भूतकाल। पहली बात, अब देखो एक चीज, इस चीज से एक चीज समझ में आई आपके। देखो पहली बात तो लिखो, ने पर सर्ग जुड़ने पर, ने पर सर्ग जुड़ने पर वाक्य क्या क्या हो जाएगा। देखो पहला तो होगा आपका भूतकाल में, वाक्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भूतकाल में। दूसरा सकर्मक होगा। और देखो ने पर सर्ग जुड़ने पर वाक्य कैसा होगा, कर्तवाच्य हो गया। कैसा होगा, कर्तवाच्य हो गया, क्योंकि कर्ता की इसमें प्रधानता होगी। क्योंकि खाना किसने खाया, ने, किसने खाया, राम ने खाना खाया। तो कैसा वाक्य हो जाएगा आपका, कर्तवाच्य। कैसा हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। कैसा वाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य। कैसा हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि ने पर जुड़ने पर क्या हो जाता है, जो वाक्य पहला तो भूतकाल में हो जाएगा, दूसरा सकर्मक हो जाएगा, तीसरा कर्तवाच्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। तो करो, इसे नोट कर लो पहले। हो गया, चलो तो एक पॉइंट और देखो, इसमें देखो पॉइंट लिखो, वर्तमान काल और भविष्य काल, वर्तमान काल और आपके भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के साथ, वर्तमान काल, या दोबारा लिख लो, एक सेकंड रुको, नीचे लिख लो, वर्तमान काल और
काल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के साथ ने प्रसर्ग का उपयोग नहीं होगा। देखो कैसे। अब कोई वाक्य ले लो, जैसे वर्तमान वाक्य ले लो, जैसे वर्तमान कोई वाक्य ले लो, जैसे वर्तमान वाक्य देखो, जैसे राम खाना खा रहा है। आप इसमें ने प्रसर्ग लगा के दिखा दो। राम खाना खा रहा है, नहीं लगेगा, कैसे भी तुम लगा लो, राम ने खाना खा रहा है, कोई लगेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या क्या आप भविष्य में देखो, जैसे राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा, तो इसमें कहां प्रसर्ग आ रहा है? ने प्रसर्ग नहीं आएगा, कैसे भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसी वाक्य को, अगर हम इसी वाक्य को यदि हम भूतकाल में देखते हैं, कौन सा ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, देखो ये आपका वर्तमान, भविष्य, और एक हो गया आपका ये अभी हो जाएगा। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, तो अब ये कौन सा वाक्य हो गया? ये आपका भूतकाल हुआ। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर इससे दो चीज क्लियर हो गई आपकी। पहले तो अगर वाक्य भूतकाल में तो उसके साथ ने प्रसर्ग आएगा, अगर वाक्य भविष्यकाल या आपके वर्तमान काल में तो उसके साथ ने प्रसर्ग नहीं आएगा। बाय द वे अगर पूछा जाए कि राम खाना खाएगा, इसमें कौन सा कारक है, तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? उत्तर क्या लगेगा आपका? कौन सा? आपका कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता कारक। कर्ता कारक हो गया इसमें, कौन सा? कर्ता कारक, ठीक है। करो नोटिस, क्योंकि कर्ता कारक का दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक तो प्रसर्ग रहित और एक प्रसर्ग सहित। तो ये कौन सा आपका? प्रसर्ग रहित, और ये कौन से होंगे? प्रसर्ग सहित। आई बात समझ? कैसे? प्रसर्ग सहित। तो दोनों, जैसे राम खाना खा रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो क्या होगा इसमें? आपका कर्ता कारक होगा। और वैसे भी राम खाना खाएगा, अब इसमें पूछा जाए तो कौन सा कारक हो? इसमें भी कर्ता कारक आएगा। और राम ने खाना खाया, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ने प्रसर्ग दिख रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने तरीके से उत्तर लगा देंगे। लेकिन अगर बाय द वे नहीं आ रहा है और भविष्यकाल में और भूतकाल में ने प्रसर्ग नहीं आ रहा, भविष्यकाल में और भूतकाल की बात कर रहा है, सॉरी भविष्यकाल और आपके वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो वहां ने प्रसर्ग नहीं आएगा, तो ये नहीं है, इसमें कोई वो होगा। उसमें क्या, कौन सा कारक होगा इन दोनों में? इन दोनों में भी कौन सा? कर्ता कारक होगा। कौन सा? कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक होगा, ध्यान रखना। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। तो इसे नोट करो। ठीक है, ये प्रसर्ग रहित है। कौन सा? ये प्रसर्ग लिख लो, जैसे ये प्रसर्ग रहित है, और ये कौन सा हुआ? प्रसर्ग सहित। ठीक है, लेकिन दोनों कौन से हैं? कर्ता कारक हैं। कौन से? कर्ता कारक। ध्यान रखना, करो नोट, इसे करो नोट। हुआ नोट? हुआ नोट?
चलो अब देखते हैं दूसरा कारक कौन सा हमारा। दूसरा कारक हमारा कर्म कारक। कर्म कारक कैसा हुआ? कर्म कारक। देखो इसको एक बार देख लो कि क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे कौन सा कारक बोलते हैं? क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कौन सा कारक बोलते हैं? आपका कर्म कारक। ठीक है, क्रिया के कर्म का फल जिस पर पड़ता है उसे कौन सा कारक बोलते हैं? कर्म कारक। लिख लो, क्रिया के कर्म का, क्रिया के कर्म का फल जिस पर पड़ता है कौन सा कारक कहलाता है? कर्म कारक। कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक कहलाता है। कौन सा कारक कहलाता है? आपका कर्म कारक कहलाता है। आई बात समझ में? जैसे देखो इसका जो परसर्ग है वो कौन सा है? परसर्ग या कारक चिन्ह लिख लो। इसका कारक चिन्ह कोई दूसरी, हाँ इसमें देख लो कारक चिन्ह। चिन्ह क्या है इसका? कारक चिन्ह या परसर्ग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? को क्या होगा? को परसर्ग होगा। क्या होगा? को परसर्ग होगा। ध्यान रखना। जैसे राम ने रावण को मारा। जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, अब देखो इसमें दो आ रहे हैं। पहली बात तो देखो दो चीज ध्यान रखना। देखो पहले तो अंडरलाइन करेगा, या तो अंडरलाइन करेगा, या तो अंडरलाइन का निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, पहले तो यह क्वेश्चन पूछो। नहीं पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? को। ठीक है, को लगाएंगे ऐसे। ठीक है, को लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? को। तो अब क्रिया हो रही है मारने की। किसको मारने की? किस पर प्रभाव पड़ रहा है? फल किस पर पड़ रहा है? किस पे पड़ रहा है? रावण पे। मरने का फल किस पे पड़ रहा है? रावण पर। तो कारक कौन सा होगा आपका? कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। जैसे विकास ने पत्र लिखा, लिख लो। जैसे विकास ने पत्र लिखा। विकास ने पत्र लिखा तो क्या हो जाएगा? पत्र लिखा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कौन सा कारक होगा इसमें? पत्र लिखा। नहीं ये नहीं होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, और देख लो इसी में जैसे राम ने सोनू को पीटा। राम ने सोनू को पीटा। ठीक है, राम ने सोनू को पीटा। तो आई बात समझ में? कौन सा इसमें होगा? इसमें कौन सा होगा आपका? को परसर्ग दिख रहा है। पीटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल किस पे पड़ रहा है? सोनू पड़ रहा है पीटने का। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आपका? कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। करो नोटिस से।
बताइए। हो गया। चलो इसमें एक पॉइंट लिखो, लिखो कोपरसर्ग का प्रयोग अधिकांशतः सजीव कर्म के साथ आएगा। कैसा है? सजीव कर्म के साथ आएगा। देखो जैसे, अब देखो जैसे मैं लिखूं, जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो इसमें को आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन लिखता है, प्रभाव किसमें पड़ रहा है इसका? पत्र पे पड़ रहा है। लेकिन क्या है, जो है पत्र कैसा है? निर्जीव है। कैसा पत्र है? निर्जीव है। जैसे अध्यापक ने, लिखो अध्यापक विनय को पीटता है। अध्यापक विनय को पीटता है। अब देखो अध्यापक किसे पीट रहा है? विनय को पीट रहा है। अध्यापक विनय को पीटता है। तो अब देखो को उपसर्ग किसके साथ आ रहा है? आपको विनय के साथ आ रहा है, विनय के साथ आ रहा है। जैसे अब देखो और देख लो, जैसे इसमें अब देखो, जैसे अध्यापक अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें को उपसर्ग आ ही नहीं सकता, मतलब आ नहीं सकता, क्योंकि क्या है? अखबार निर्जीव है। कैसा है? अखबार निर्जीव है। ठीक है, निर्जीव है, तो को उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। अब इसी में देख लो, जैसे माँ ने बच्चे को बुलाया, माँ ने बच्चे को बुलाया। तो अब एक बात, इसमें को उपसर्ग आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि जो बच्चा वो कैसा? सजीव है। कैसा? सजीव है। तो क्या बात कही है? को उपसर्ग का प्रयोग अधिकांशतः सजीव कर्मों के साथ किया जाता है, या सजीव कर्मों के साथ किया जाएगा। आई बात समझ में? तो इस चीज को नोट करो थोड़ा सा, एक पॉइंट और इससे उसे और देखेंगे। करो नोट। चलो देखो एक पॉइंट और लिख लो इसमें। जैसे किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो, वाक्य में देने का बोध हो रहा हो, या दान दिया जा रहा हो तथा हो, और साथ में को उपसर्ग, कौन सा? को
कोपरसर्ग आए तो वहां संप्रदान कारक होगा। जैसे मैं बताऊं तुम्हें एक उदाहरण, जैसे राम ने श्याम को गाय दी। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे? देने की बात हो रही है। क्या हो रही है? गाय दी। किसको? श्याम को। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? यहाँ पे कर्म कारक नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। जहां पे किसी वस्तु को दिया जा रहा है या आपका दान दिया जा रहा है या किसी राजा द्वारा किसी को गहने दिए जा रहे हैं या जो भी देने की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर कोपरसर्ग आ रहा है तो वहां पे आपका कर्म कारक नहीं होगा। वहां कौन सा कारक होगा आपका? वहां होगा आपका कौन सा? संप्रदान कारक। और देख लो, जैसे माता जी ने धोबी को कपड़े दिए। जैसे एक देखो, जैसे राजा ने गरीब को दान दिया। तो यहां कोपरसर्ग आ रहा है, आपको दिख रहा है। कौन सा परसर्ग आ रहा है? कोपरसर्ग आ रहा है। लेकिन बात दान की हो रही है, तो कारक कौन सा होगा इसमें? संप्रदान कारक होगा। ध्यान रखना, कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। तो आई बात समझ में? तो आपके 2 आज कारक कंप्लीट हो गए। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से, और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें और अच्छे से देख लें, क्योंकि ये क्या है कि इसके 2-4 क्वेश्चन आपके बनेंगे कहीं ना कहीं से। तो ये 2 आज हो गए। कल की क्लास में आपका पूरा ये कारक वाला टॉपिक है, क्योंकि एक क्लास बहुत लंबी हो जाती है, यही आपकी 40 मिनट के लपेटे में पहुंच गई है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें पूरा टॉपिक जो कारक वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चलिए।